हर साल दुनिया भर में ना लाखों लोग फिट होने का संकल्प लेते हैं और अगर हम जनवरी के पहले हफ्ते में देखें तो पार्क और सड़कें बिल्कुल नए रनर्स से भरी होती हैं। जी ये तो हर साल का ही नजारा है। बिल्कुल, लेकिन एक चौंकाने वाला सच ये भी है कि इनमें से लगभग आधे लोग पहले ही महीने में घुटने की दर्द या टखने की सूजन के कारण वापस सोफे पर आ गिरते हैं। हाँ, और ऐसा इसलिए नहीं है कि दौड़ना कोई बुरी चीज है। तो फिर क्या वजह है? मतलब समस्या ये है कि लोग चलने की यानी वॉकिंग की ताकत को बहुत कम आंकते हैं। एकदम सही। फिटनेस की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि जब तक पसीना ना बहे, सांसें ना फूलें और शरीर दर्द से ना टूट जाए तब तक कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। और ये सोच फिटनेस की शुरुआत करने वालों के लिए सबसे बड़ा जाल है। मतलब व्यायाम को अक्सर एक सजा की तरह पेश किया जाता है, जैसे ये शरीर के खिलाफ कोई युद्ध हो। बिल्कुल एक जंग की तरह है ना? तो उसके सामने जानकारी का इतना बड़ा अंबार होता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। हाँ, कोई कहता है कि सिर्फ टहलने से कुछ नहीं होगा। जी, और कोई दूसरा कहेगा कि ज्यादा दौड़ने से घुटने खराब हो जाएंगे। इंसान करे तो क्या करे? तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम वॉकिंग बनाम रनिंग यानी चलने और दौड़ने के विज्ञान को गहराई से समझने वाले हैं। ये बहुत जरूरी विषय है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री और रिसर्च मौजूद है ना, उसका मकसद इन दोनों के बीच कोई रेस करवाना बिल्कुल नहीं है। सही कहा। बल्कि हमारा असली मिशन उन लोगों के लिए एक ठोस, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से सही शुरुआत खोजना है जो फिटनेस की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। और इस पूरे विषय को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस शुरुआती शरीर को समझना होगा जिसने शायद सालों से कोई भारी शारीरिक काम नहीं किया है। मतलब वो शरीर जो एकदम अनफिट है। बिल्कुल। अगर हम एक पुरानी मशीन या इंजन का उदाहरण लें जिसे सालों बाद चालू किया जा रहा है, तो कोई भी समझदार इंसान उसे सीधे टॉप गियर में डालकर पूरी स्पीड पर नहीं चलाएगा। अरे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो इंजन तुरंत सीज हो जाएगा या उसके पुर्जे टूट जाएंगे। सटीक बात। एक अनफिट इंसान का शरीर बिल्कुल उसी ठंडे और जंग लगे इंजन की तरह होता है। अच्छा। उसकी मांसपेशियां, उसके जॉइंट्स यानी जोड़ और उसका हृदय उस अचानक पड़ने वाले भारी दबाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यहीं पर वॉकिंग का रोल आता है? जी, यहीं पर वॉकिंग उस मशीन में तेल डालने और उसे धीमे गियर में गर्म करने का काम करती है। वॉकिंग शरीर को ये संदेश देती है कि अब उसे सक्रिय होना है। लेकिन ये संदेश बहुत ही सौम्य तरीके से दिया जाता है ना? एकदम, कोई झटका नहीं लगता शरीर को। तो मतलब वॉकिंग को सिर्फ एक हल्की एक्सरसाइज समझना हमारी भूल है। ये असल में शरीर को भविष्य के भारी दबाव के लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल, ये एक फाउंडेशन है। लेकिन ये तैयारी शरीर के अंदर दिखती कैसी है? मतलब जब कोई इंसान नियमित रूप से चलना शुरू करता है तो उसके जोड़ों और दिल में वैज्ञानिक रूप से क्या बदलाव आ रहे होते हैं? इसे हम शॉक प्रूफिंग कह सकते हैं। शॉक प्रूफिंग, वो कैसे? देखिए, जब इंसान चलता है ना तो उसका एक पैर हमेशा जमीन पर होता है। हाँ, हवा में नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरीर का पूरा वजन एक झटके के साथ घुटनों या टखनों पर नहीं गिरता। इम्पैक्ट बहुत कम होता है। अच्छा, और अंदर क्या होता है जोड़ों के? चलने के दौरान हमारे जोड़ों के बीच मौजूद कार्टिलेज, जो एक तरह की स्पंज की तरह काम करता है, वो दबता है और फिर फूलता है। ओह, स्पंज की तरह। जी, ये प्रक्रिया जोड़ों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड नाम के एक तरल पदार्थ को पंप करती है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड एक तरह का लुब्रिकेंट है? बिल्कुल, ये फ्लूइड जोड़ों के लिए ग्रीस या नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है। अरे वाह, यानी वॉकिंग से वो जंग लगा इंजन असल में अंदर से चिकना और सुचारू हो रहा है। हाँ, एकदम सही। जिन लोगों को अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए तो ये एक प्राकृतिक दवा की तरह हो गया ना? जी, और सिर्फ जोड़ ही नहीं, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारा दिल और रक्त धमनियों का नेटवर्क, ये भी बहुत तेजी से बदलता है। दिल की सेहत में क्या बदलाव आता है? जब कोई रोजाना वॉक करता है ना तो शरीर के अंदर नई और छोटी रक्त धमनियां बनने लगती हैं। इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज? हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी शहर में मेन हाईवे पर ट्रैफिक कम करने के लिए नई छोटी सड़कें बना दी जाए। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। इससे हृदय को पूरे शरीर में ऑक्सीजन और खून पहुंचाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मुझे वॉकिंग एक सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह लग रही है। सेविंग्स बैंक अकाउंट कैसे? मतलब जिसमें रिटर्न शायद धीरे धीरे मिलता है लेकिन कोई जोखिम नहीं होता और लंबी अवधि में ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या वॉकिंग का ये धीमा असर लोगों को निराश नहीं करता? क्योंकि आजकल सबको तेज रिजल्ट चाहिए।
देखिए, धीमा होने का मतलब असरदार ना होना बिल्कुल नहीं है। शुरुआती लोगों के लिए शरीर को बिना झटके दिए आदत डालना ज्यादा जरूरी है, जो वॉकिंग बखूबी करता है। स्रोत सामग्री में एक और बात पे बहुत जोर दिया गया है, फैट बर्न। जी बिल्कुल। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर वजन कम करना है तो पागलों की तरह दौड़ना होगा, लेकिन यहाँ बताया गया है कि वॉकिंग धीरे धीरे लेकिन स्थिर तरीके से फैट बर्न करने में बहुत असरदार है। हाँ, ये सच है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, मतलब अगर इंसान थका ही नहीं, उसकी सांसें नहीं फूली, तो फैट कैसे जल रहा है? इस फैट बर्न के पीछे का विज्ञान बहुत ही खूबसूरत है। मैं सुनना चाहूंगा। हमारा शरीर ना ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से 2 चीजों का इस्तेमाल करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर और फैट। अच्छा। जब इंसान बहुत तेज दौड़ता है या कोई हाई इंटेंसिटी व्यायाम करता है तो शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है, एकदम इंस्टेंट एनर्जी। बिल्कुल। उस समय शरीर फैट को तोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि फैट को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। ओहो। इसलिए शरीर तुरंत शुगर का इस्तेमाल करता है ऊर्जा के लिए। तो मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं, तो उसका शरीर पैनिक मोड में आ जाता है और फैट की जगह शुगर जलाने लगता है। यही इसका मूल सिद्धांत है। इसके विपरीत जब कोई इंसान आराम से वॉक कर रहा होता है ना, तब क्या होता है? तब उसकी हृदय गति यानी हार्ट रेट एक सुरक्षित और स्थिर सीमा के अंदर रहती है। शरीर के पास पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। जी, और तब शरीर आराम से फैट सेल्स को तोड़कर ऊर्जा में बदलता रहता है। इसीलिए शुरुआती लोगों के लिए वॉकिंग फैट लॉस का एक बहुत ही शानदार और टिकाऊ तरीका है। ये जानकारी तो फिटनेस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। वॉकिंग वाकई एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर रही है। बिल्कुल कर रही है। लेकिन इंसान का स्वभाव बहुत ही अधीर होता है। मतलब अगर किसी को अगले महीने किसी शादी में जाना है और उसे जल्दी 5 किलो वजन कम करना है, तो उसे वॉकिंग बहुत धीमी लगेगी। हाँ, ये मानव स्वभाव है। लोग हमेशा शॉर्टकट या तेज नतीजों की तलाश में रहते हैं, और शायद यही वजह है कि लोग रनिंग या तेज दौड़ने की तरफ इतनी जल्दी आकर्षित होते हैं। ये सच है। तो क्या रनिंग वाकई एक शॉर्टकट है, या ये एक ऐसा जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं? देखिए, इसे शॉर्टकट कहना शायद सही नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि रनिंग एक हाई इंटेंसिटी व्यायाम है जो समय बचाता है। समय कैसे बचाता है? जब इंसान दौड़ता है ना, तो उसके शरीर की ऊर्जा की मांग अचानक से कई गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा गणित ये है कि कम समय में शरीर बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। मतलब आधे घंटे की वॉकिंग और आधे घंटे की रनिंग में बहुत फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। रनिंग इंसान के स्टेमिना और एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति को उस स्तर तक ले जाती है जहां वॉकिंग शायद कभी नहीं ले जा सकती। लेकिन रुकिए, एक विरोधाभास है यहाँ। क्या? अगर रनिंग से इतनी तेजी से कैलोरीज बर्न होती हैं, स्टेमिना बढ़ता है और रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, तो फिर कोई इंसान वॉकिंग में अपना समय क्यों बर्बाद करे? मेरा मतलब है क्या हर नए इंसान को ये लालच नहीं आएगा कि वो सीधे रनिंग शूज पहने और दौड़ना शुरू कर दे? मुझे लगता है कि ये तेज रिजल्ट का वादा ही सबसे बड़ा खतरा है। और ये लालच ही उस चोट का कारण है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। अच्छा, जो लोग सोफे पर वापस चले जाते हैं। हाँ, रनिंग की बायोमैकेनिक्स यानी दौड़ने की शारीरिक प्रक्रिया चलने से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? जब इंसान दौड़ता है ना, तो एक फ्लाइट फेज आता है। फ्लाइट फेज मतलब उड़ने वाला फेज? जी, यानी एक ऐसा पल जब इंसान के दोनों पैर हवा में होते हैं। यानी इंसान एक तरह से हवा में छलांग लगा रहा होता है। हाँ, और जब वो पैर जमीन पर वापस आता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इंसान के शरीर का पूरा वजन बहुत तेजी से नीचे आता है। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा। इस प्रक्रिया में घुटनों और टखनों पर इंसान के शरीर की कुल वजन का लगभग 3 गुना ज्यादा दबाव पड़ता है। 3 गुना? बाप रे। हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है, तो दौड़ते समय हर कदम पर उसके एक घुटने को 210 किलो के बराबर का झटका सहना पड़ रहा है। 210 किलो का झटका हर कदम पर? बिल्कुल। अब समझ आ रहा है कि वो जो पुराना जंग लगा इंजन था, अगर उसे इस स्थिति में डाल दिया जाए तो वो क्यों टूट जाता है। और इसीलिए हम अक्सर शिन स्प्लिंट्स जैसी चोटों के बारे में सुनते हैं नए रनर्स में। ये शिन स्प्लिंट्स क्या होता है? इसका मतलब है हमारी पिंडली की हड्डी या शिन बोन के आसपास की मांसपेशियों में छोटे छोटे टियर्स या दरारें आ जाना। ओह, ये तो बहुत दर्दनाक होता होगा। बहुत दर्दनाक। ऐसा तब होता है जब मांसपेशियां उस भारी दबाव को सहने के लिए विकसित नहीं हुई होती है। यानी लोग ये भूल जाते हैं कि व्यायाम का असली मकसद सिर्फ खुद को थकाना या कैलोरी जलाना नहीं है। एकदम सही। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरी चर्चा का। हाँ। व्यायाम का उद्देश्य शरीर को अनुकूल बनाना है, यानी अडैप्ट करना है, ना कि उसे थकाना या एग्जॉस्ट करना।
बिल्कुल। अगर शरीर तैयार नहीं है तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान करता है। देखिए, दौड़ना असल में एक कौशल है, एक स्किल है। जैसे कोई खेल होता है। हाँ, इसमें सही तकनीक, पैरों की सही लैंडिंग, सही जूते और सबसे बढ़कर एक मजबूत शारीरिक नींव की जरूरत होती है। कोई भी रातों रात एक रनर नहीं बन सकता। इस विश्लेषण से अब एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है। स्रोत सामग्री में भी बहुत स्पष्ट रूप से शुरुआती लोगों और पहले से फिट लोगों के बीच एक लकीर खींची गई है। जी। रनिंग उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी नींव मजबूत है, जिनका शरीर वो 3 गुना दबाव सहने के लिए तैयार है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं ना, उनके लिए वॉकिंग ही वो पहला सुरक्षित रास्ता है। 100% सच। तो हमने यहाँ विज्ञान को समझ लिया, शरीर कैसे काम करता है ये भी समझ लिया, लेकिन अब वक्त है इस ज्ञान को अमल में लाने का। जी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये चर्चा सुन रहा है और वो आज से ही अपनी फिटनेस यात्रा शुरू करना चाहता है। जी। तो उसके लिए सबसे अच्छा व्यवहारिक कदम क्या होगा? स्रोत में एक बहुत ही सरल दिनचर्या या रूटीन की बात की गई है। देखिए, सिद्धांत तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें जीवन में लागू ना किया जाए। सही बात है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट और सरल सुझाव है, रोजाना 20 से 30 मिनट का रूटीन। लेकिन चूंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से नए लोगों पर है, तो हम इसे एक सिंपल 20 मिनट डेली रूटीन के रूप में देख सकते हैं। सिंपल 20 मिनट डेली रूटीन। हाँ, शुरुआत के लिए सिर्फ 20 मिनट की वॉकिंग, और अगर कोई थोड़ा ज्यादा फिट है तो वो इसमें हल्की रनिंग को शामिल कर सकता है। सिर्फ 20 मिनट, ये विचार ही अपने आप में कितना राहत देने वाला है ना? अक्सर लोग सोचते हैं कि फिटनेस का मतलब है दिन के 2 घंटे जिम में पसीना बहाना, भारी वजन उठाना। जी, और यही सोच उन्हें शुरू करने से रोकती है। बिल्कुल, लेकिन 20 मिनट एक ऐसा जादुई आंकड़ा है जिसे कोई भी इंसान टाल नहीं सकता। इसके लिए ना तो भारी भरकम उपकरणों की जरूरत है, ना ही जिम जाने के लिए ट्रैफिक से जूझने की। बस जूते पहने और दरवाजे से बाहर निकल गए। इतना आसान है। इस 20 मिनट के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। इंसान का दिमाग ना किसी भी बड़े बदलाव का बहुत विरोध करता है। अच्छा, दिमाग रेजिस्ट करता है? हाँ, अगर कोई खुद से कहे कि उसे रोज 1 घंटा व्यायाम करना है, तो दिमाग तुरंत 100 बहाने बना लेगा। आज समय नहीं है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल से करेंगे। अरे ये तो सबके साथ होता है। लेकिन 20 मिनट के लिए दिमाग बहाने नहीं बना पाता। उसे लगता है कि चलो 20 मिनट ही तो हैं, कर लेते हैं। और यहाँ असली खेल कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का है। यानी सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करके खुद को तोड़ने से कहीं बेहतर है रोज शांति से 20 मिनट करना। निसंदेह है। शरीर अचानक दिए गए भारी झटकों से नहीं बदलता, वो लगातार दिए जा रहे छोटे छोटे संकेतों से बदलता है। जब कोई इंसान रोज 20 मिनट वॉक करता है ना, तो वो हर दिन अपने शरीर और दिमाग को ये संकेत दे रहा होता है कि उसे एक मजबूत प्रणाली का निर्माण करना है। ये बहुत ही शानदार बात कही आपने। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या भी आती है। क्या समस्या? हमने रूटीन तो बना लिया, इंसान बाहर चलने भी लगा, लेकिन मानव स्वभाव को ये भी चाहिए कि उसे अपनी प्रगति दिखे, रिजल्ट्स देखने की जल्दी। हाँ, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो 20 मिनट एक्सरसाइज करके आते हैं और अगले ही दिन वजन तौलने वाली मशीन पर खड़े हो जाते हैं और फिर निराश होते हैं। बिल्कुल, जब कांटा नहीं हिलता तो वो निराश हो जाते हैं कि ये सब बेकार है, कुछ काम नहीं कर रहा। स्रोत में इस प्रगति को मापने का एक बहुत ही अलग नजरिया पेश किया गया है। देखिए, वजन तौलने वाली मशीन फिटनेस की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम। हाँ, जब कोई नया व्यक्ति व्यायाम शुरू करता है ना, तो उसके शरीर में कई सकारात्मक बदलाव आ रहे होते हैं। मांसपेशियों का घनत्व बढ़ रहा होता है, शरीर ज्यादा पानी रोक रहा होता है हाइड्रेशन के लिए, हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। और इन सब का अपना वजन होता है। बिल्कुल, इसलिए मशीन पर कांटा शायद ना हिले या शुरुआत में थोड़ा बढ़ भी जाए। तो अगर मशीन हमें सच्चाई नहीं बता रही है, तो प्रगति को कैसे मापा जाए? स्रोत में 7 दिन में बदलाव महसूस करने की बात कही गई है। इसका क्या मतलब है? इसे हम साप्ताहिक प्रोग्रेस ट्रैकिंग या एनर्जी स्केल कह सकते हैं। एनर्जी स्केल? हाँ, यह ट्रैकिंग नंबरों या किलो की नहीं है, बल्कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की है। 7 दिनों के लगातार 20 मिनट के रूटीन के बाद खुद के शरीर से कुछ सवाल पूछने की जरूरत होती है। जैसे कि? क्या सुबह उठते समय शरीर में वो पहले वाली जकड़न कम हुई है? बिल्कुल। क्या रात को नींद गहरी आ रही है? हाँ, नींद का बहुत बड़ा रोल है। क्या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांसें कम फूल रही हैं? क्या दिन भर काम करते हुए थकान कम महसूस हो रही है? क्या दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शांत लग रहा है? अरे वाह! ये वो असली पैमाने हैं
जो बताते हैं कि शरीर अंदर से स्वस्थ हो रहा है। ये नजरिया तो एक बहुत बड़ा अहम मूवमेंट है, मतलब मशीन के कांटे को भूलकर अपनी ऊर्जा के स्तर पर ध्यान देना। जी, जब इंसान ये महसूस करता है कि वो पहले से ज्यादा ऊर्जावान है, तो वो उस 20 मिनट के रूटीन को किसी सजा की तरह नहीं देखता। एकदम सही। वो रूटीन फिर एक आदत बन जाता है, दिन का एक ऐसा हिस्सा जिसे वो खोना नहीं चाहता। और फिटनेस में असली सफलता इसी बिंदु पर आकर मिलती है, जब कोई रूटीन एक जीवन शैली बन जाए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि फिटनेस कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है, मतलब सबके लिए एक ही नियम लागू नहीं होता। जी, स्रोत सामग्री का अंतिम निष्कर्ष भी यही है। जो तरीका व्यक्ति की वर्तमान शारीरिक क्षमता के अनुकूल हो, जिसे वो लंबे समय तक बिना छोड़े निभा सके, वही उसके लिए सबसे बेहतर है। अगर दौड़ना किसी को खुशी और रोमांच देता है और उसका शरीर उसके लिए तैयार है, तो वो जरूर दौड़े। बिल्कुल। लेकिन अगर शांति से 20 मिनट चलना शरीर को ऊर्जा से भर रहा है, तो उससे बेहतर कोई फिटनेस प्लान नहीं है। एकदम सही। अपनी क्षमता को पहचानना ही सबसे बड़ी जीत है। तो इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जो इस पूरी चर्चा को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। वो क्या है? देखिए, हमेशा ये सिखाया गया है कि फिटनेस एक बहुत बड़ी, मुश्किल और थका देने वाली मंजिल है, जिसे पाने के लिए हमें अपने ही शरीर के खिलाफ एक युद्ध लड़ना पड़ता है। हाँ, एक संघर्ष की तरह। लेकिन क्या होगा अगर हम फिटनेस के इस पूरे चश्मे को ही बदल दें? क्या होगा अगर हम उस 20 मिनट की वॉकिंग या रनिंग को शरीर का वजन कम करने की कोई मशीन न मानकर केवल 20 मिनट का एक ऐसा दैनिक अपॉइंटमेंट मान लें, जो दुनिया भर के शोर और मोबाइल स्क्रीन से कटकर सिर्फ खुद की सांसों को सुनने के लिए हो? ये बहुत ही खूबसूरत विचार है ना? खुद से मिलने और दिन भर की भाग दौड़ के बाद खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कराने का खूबसूरत सा बहाना। एक ऐसा समय जो सिर्फ आपका अपना है। बिल्कुल। श्रोताओं, सोचिएगा जरूर इस बारे में। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।